अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लिम। तमाम सामाईन व्यूवर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस चैनल इस्लाम एनलाइटर्स में और प्रोग्राम कुरान सुने और सुनाए में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से हमारा सिलसिला 19वां पारा चल रहा था और हमने 8 रुकू मुकम्मल करे थे गुज़िश्ता नशिस्त में। काफ़ी अरसे के बाद फिर से आपके सामने इंशाअल्लाह रूबरू आया हूँ। आज से हम इस नशिस्त को इंशाअल्लाह आगाज़ करते हैं। 19वां पारा 8वां रुकू हो चुका है, 9वां रुकू से आगाज़ करेंगे और हमारा सूरत अश-शुअरा चल रहा था, अंबिया कराम के वाक़या चल रहे थे। पिछले नशिस्त में हमने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या समाप्त किए हैं और अगर इसे ना सुन सकें तो आप YouTube चैनल पर इंशाल्लाह पिछले पूरे नशिस्तों को समाप्त कर सकेंगे और पिछले तमाम प्रोग्रामों को समाप्त करें। हर रोज़ एक प्रोग्राम को देखते रहें और उसे समझने की कोशिश करें ताकि आप भी इंशाल्लाह हमारे साथ साथ मेरे साथ साथ कुरान को तर्जुमे के साथ मुकम्मल समझने में आसानी होगी और उस पर अमल करने की कोशिश करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान को समझकर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। और आज हम इंशाल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या समाप्त करेंगे। आइए बिला ताख़ीर इस प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं। बग़ौर तवज्जुह के साथ फ़ोकस के साथ समाप्त करें। कोशिश करें कि अगर आप लोग सुन रहे हैं तो कुरान पाक को भी साथ में रखें और जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ साथ ही साथ आप भी उसे पढ़ते रहें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और जो कुरान को समझेगा देखकर उस पर उंगली रखकर अगर आप समाअत करेंगे इंशाल्लाह आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना पढ़ने वाला को सवाब मिलेगा। और कुरान को बग़ौर तवज्जुह के साथ सुनने की ताकीद की गई है। जब भी कुरान पाक समाअत हो रहे हैं या सुन रहे हैं, कहीं पर भी कुरान पाक की तिलावत हो रही है तो तमाम काम को रुका कर फ़ोकस करके कुरान पाक को समझने की ताकीद की गई है हदीस में। इसलिए बग़ौर तवज्जुह के साथ फ़ोकस के साथ समाअत करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो बेहद निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। वतलु अलैहिम नबा इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा ताबुदून। और आप उन पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा भी पढ़कर सुना दें। अल्लाह ताला प्यारे नबी से फरमा रहा है कि आप उन पर तमाम कौम पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा जो वाक़या है वो भी पढ़कर सुना दें। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा ताबुदून, जब इन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया तुम किस चीज़ को पूजते हो। क़ालू नाअबुदु अस्नामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन। इन्होंने कहा हम बुतों की परस्तिश करते हैं यानी पूजते हैं और हम उन्हीं की इबादत व खिदमत के लिए जमे रहने वाले हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बाप और उनके कौम यानी बाप यहाँ पर ये हकीकी बाप न था बल्कि चचा थे जिसे बाप का दर्जा दिया गया है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी उन्होंने, उसी की वजह से उसे बाप कह रहे हैं, बाप का मर्तबा दिया जा रहा है। उसका नाम आज़र है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बाप यानी जहाँ पर बाप से मुराद लिया गया है जो चचा थे उनका नाम आज़र है, जबकि आपके हकीकी वालिद का नाम तारीख़ नहीं है, नाम तारीख़ है। हकीकी बाप का नाम तारीख़ है और यहाँ पर जिसका मुराद लिया जा रहा है बताया जा रहा है उनका नाम आज़र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से और कौम से पूछते हैं कि तुम किस चीज़ की पूछते हो, किस चीज़ को परस्तिश करते हो, या उन्होंने कहा हम बुतों की परस्तिश करते हैं और हम उन्हीं की इबादत व खिदमत के लिए जमे रहने वाले हैं। क़ाल हल यस्माऊनकुम इज़ तदऊन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या वो तुम्हें सुनते हैं जब तुम उनको पुकारते हो। औ यनफ़ऊनकुम औ यज़ुर्रून, या वो तुम्हें नफ़ा पहुँचाते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं। जब उन्हें एक हिकमती अंदाज में उन्हें सवाल किया गया है कि जब तुम उन्हें बुलाते हो पूछते हो क्या वो तुम
तुमको सुनते हो, तुम्हारी बात को सुनते हैं, और क्या तुम्हें उससे नफ़ा पहुँचाते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं। क़ालू बल वजदना आबाना कज़ालिक यफ़अलून, वो बोले ये तो मालूम नहीं, लेकिन हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया था। तो ये हमारे लिए गौर फ़िक्र है कि आज भी हम सुनी सुनाई बातों पर अपने बाप दादा ने जो अमल कर रहे हैं उसी को फॉलो रस्म रिवाज करते रहते हैं, मगर हम गौर व फिक्र नहीं करते हैं कि क्या ये सही है। तो यहाँ पर वो जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमें उसका तो पता नहीं, उसका इल्म नहीं है क्या वो हमारा सुनते हैं, मगर हमने देखा कि बाप दादाएँ करते हैं तो हम भी कर रहे थे। क़ाल अफ़रअयतुम मा कुन्तुम ताबुदून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुमने कभी उनकी हकीकत में गौर किया है जिनकी तुम परस्तिश करते हो। तुम व आबाउकुम अक़दमून, तुम व आबाउकुम अक़दमून, तुम और तुम्हारे अगले आबा व अजदाद, अलगरज़ किसी ने भी सोचा फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन, बस वो सब बुत मेरे दुश्मन में सिवाय तमाम जहानों के रब की वही मेरा माबूद है, बस वो सब बुत मेरे दुश्मन हैं। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कहना है कि क्या तुम्हारे बाप दादा ने कभी सोचा था कि इस तरह क्या है, क्या वो सुनते हैं। बस अलगरज़ किसी ने भी नहीं सोचा, बस वो सब बुत यानी जो तुम पूछ रहे हो वो सब मेरे दुश्मन है, सिवाय तमाम जहानों के रब के वही मेरा माबूद है। अल्लाह ही मेरा माबूद है तो तमाम जहानों का मालिक है, और जो भी यहाँ पर तुम पूछ रहे हो सब बुत मेरे दुश्मन है। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, वो जिसने मुझे पैदा किया है सो वही मुझे हिदायत फरमाता है। वल्लज़ी हुव युतइमुनी व यस्क़ीन, और वही है जो मुझे खिलाता और पिलाता है। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। अब यहाँ पर जब उन्होंने सवाल किया उसके बाद उसके जवाब के बाद उन्होंने अपने रब की तारीफ़ की कि मैं सिर्फ उसी रब को पूछता हूँ, उसी रब को इबादत करता हूँ जो मुझे पैदा किया है और तमाम जहानों का मालिक है। वही है जो मुझे पालता है, वही है जो मुझे खिलाता पिलाता है, और वही है जो मुझे जब मैं बीमार होता हूँ वही है मुझे शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और वही मुझे मौत देगा पर वही मुझे दोबारा ज़िंदा फरमाएगा। वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीयती यौमद्दीन, और उसी से मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोज़े क़ियामत वो मेरी ख़ताएँ माफ़ फरमा देगा। रब्बी हबली हुक्म वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और मेरे रब मुझे इल्म व अमल में कमाल अता फरमा और मुझे अपने क़ुर्ब ख़ास की सज़ा वारों में से शामिल फरमा ले। और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन कौम को समझाते हैं कि ये तमाम चीज़ें रब की तारीफ़ की बयान करते हैं कि मैं उसी का इबादत करता हूँ, और उसके बाद ये दुआ फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब मुझे इल्म व अमल में कामिल अता फरमा, यानी मुकम्मिल फरमा दे, और मुझे अपने क़ुर्ब ख़ास अल्लाह के क़ुर्ब ख़ास के सज़ावारों में शामिल फरमा ले। तो ये दुआ हमें याद करना है और हमें भी दुआ मांगना है। रब्बी हबली हुक्म वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, बेहतरीन दुआ है। ऐ मेरे रब मुझे इल्म व अमल में, यानी हम सब दुआ करना है कि ऐ मेरे रब मुझे इल्म व अमल में कमाल अता फरमा, यानी मुकम्मिल तकमील फरमा दे इल्म में अमल में, और मुझे अपने क़ुर्ब ख़ास, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि हमने अल्लाह के क़ुर्ब ख़ास के सज़ावारों में शामिल फरमा रे। अल्लाह ताला हम सबको इस दुआ में शामिल फरमा ले। वजअलनी लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, और मेरे लिए बाद में आने वालों में भी ज़िक्र खैर और क़बूलियत जारी फरमा। वजअलनी मिन वरसिही जन्नतिन नईम, और मुझे नियामतों वाली जन्नत के वारिसों में से बना दे। वग़फ़िर ली अबी इन्नहु कान मिनद्दाल्लीन, और मेरे बाप को बख्श दे बेशक वो गुमराहों में से था। वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, और मुझे उस दिन रुस्वा न करना जिस दिन लोग ख़बरों से उठाए जाएंगे। यौम ला यनफ़उ माल व बनून, जिस दिन न कोई माल नफ़ा देगा और न औलाद। और अल्लाह से दुआ फरमा रहे हैं कि तमाम चीज़ें दुआएं अल्लाह ताला से मांग रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और हमें भी इन दुआओं में शामिल फरमा कि अल्लाह ताला की दुआ है कि हमें भी इस दुआओं में शामिल फरमा ले। और ये बेहतरीन दुआएं हैं, और ये फरमा रहे हैं कि मुझे उस दिन रुस्वा न करना जिस दिन लोग ख़बरों से उठाए जाएंगे। जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत के मैदान से क़यामत के बाद जब हशर के मैदान में अल्लाह ताला सबको उठाएंगे, तो उस दिन की बारे में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे रुस्वा न करना जिस दिन लोग
खबरें से उठाएंगे जिस दिन न कोई माल नफ़ा देगा और ना औलाद, यानी ना औलाद भी नफ़ा देगी और ना कोई माल, सिर्फ नाम आमाल जो अल्लाह के बारगाह में जो अमल कर रहे हैं वही आमाल और अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह के रहम और अल्लाह से मदद मांगना है तो अल्लाह की वही चीज़ हमें नफ़ा पहुंचाएगी। तो आज भी हम अगर माल के पीछे भाग रहे हैं तो हमें गौर व फिक्र करना है कि ये माल कभी हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, नफ़ा नहीं पहुंचाएगा। हाँ, वो माल जो हम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं इस चीज़ की नीयत से अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ख़र्च करेंगे तो यकीनन वो माल नेकी की शक्ल में हमें वहाँ पर काम आएगा। तो हमें गौर व फिक्र करना है। इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, मगर वही शख्स नफ़ामंद होगा जो अल्लाह की बारगाह में सलामती वाले बेऐब दिल के साथ हाजिर होगा। क़ल्ब सलीम, क़ल्ब मतलब दिल और सलीम, क़ल्ब सलीम जो बेऐब यानी किसी गुनाह से पाक, तमाम गुनाहों से पाक, नेक वाला दिल। मगर वही शख्स नफ़ामंद होगा। कौन अल्लाह के वो उस दिन कौन फ़ायदामंद होगा, कौन नफ़ा बख्श होगा, कौन कामयाब होगा? जो अल्लाह की बारगाह में सलामती और बेऐब दिल के साथ, तमाम गुनाहों से पाक, तमाम ऐबों से पाक वाला दिल के साथ हाजिर होगा तो वही शख्स नफ़ा पाने वालेगा और वही शख्स कामयाब होगा। तो हमें अपने दिलों को आयबों से, गुनाहों से, तमाम गंदगी से पाक करके अल्लाह के बारगाह में शामिल होना है। वो कब होगा? जब अपना दिल अल्लाह के बारगाह में ज़िक्र खैर करेगा, अल्लाह से हमेशा ज़िक्र अज़कार में रहेगा, अल्लाह की याद में रहेगा। तो यकीनन जब अल्लाह की याद उसमें होगी तो तमाम गुनाहों से पाक हो जाएगा, तमाम जंग मैल उस दिल से दूर हो जाएगा। और अल्लाह की याद में जब दिल हमेशा रहेगा, अल्लाह के ज़िक्र में रहेगा, अल्लाह 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 की सदाएँ करते रहेगा तो यकीनन तमाम ऐब अपने आप से पाक हो जाएगा और वो बंदा कामयाब होगा। तो हमें अपने दिलों को तमाम ऐबों से पाक करते रहना चाहिए और दुआ करना है कि तमाम जंग आलूद, तमाम मैल दिल से पाक हो जाए और तमाम सियाह दिल से हटकर नूरानी दिल अता फरमाए और वही दिल के साथ हम अल्लाह के बारगाह में शामिल रहेंगे। तो यकीनन वो बंदा अल्लाह ताला कामयाब होगा और अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन भी हश्र के मैदान में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वही नफ़ामंद होगा। वबुरिज़तिल जहीम लिल गावीन, और दोज़ख गुमराहों के सामने ज़ाहिर कर दी जाएगी। वहाँ पर गुमराही में जो रहेगा तमाम के सामने दोज़ख को ज़ाहिर कर दी जाएगी। वक़ील लहुम ऐनमा कुन्तुम ताबुदून, और उनसे कहा जाएगा वो बुत कहाँ हैं जिन्हें तुम पूछते हो। तो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम थी जो बुत को पूछ रही थी परस्तिश कर रही थी, तो अब पूछा जाएगा उन गुमराहों वाले से जो गुमराही में थे उन लोगों से कि वो बुत कहाँ है जो तुम पूछते थे। वो तमाम बुत वो कहाँ पर है जो तुम अपने रब कहते हो, वो कहाँ पर है जो तुम पूछते हो। मिन दुनिल्लाह हल यंसुरुनकुम औ यंतसिरून, अल्लाह के सिवा क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद अपनी मदद कर सकते हैं। उन्हें जब पूछा जाएगा कि क्या तुम जिसे पूछते हो क्या अब उस दिन वो तुम्हारी मदद करेगा, क्या वो बुत तुम्हारी सिफारिश करेगा या मदद करेगा या खुद अपनी मदद करेगा, तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकेगा, ना खुद की मदद कर सकेगा ना तुम्हारी मदद कर सकेगा कि अपने आप को दोज़ख से बचा लें। फ़कुबकिबू फ़ीहा वहुमुल गावून, फ़कुबकिबू फ़ीहा हुमुल गावून, सो वबुत भी उस दोज़ख में और औंधे मुँह यानी अपने मुँह के भल गिरा दिए जाएंगे और गुमराह लोग भी उस दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह हमें तमाम अल्लाह की उस उम्मत मुस्लिमा को या अल्लाह उस दोज़ख से बचाए और हमें गुमराही से बचा दे, गुमराह रहने से, गाफिल रहने से बचा दे और अल्लाह के ज़िक्र में अपने दिलों को रखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। व जुनूद इब्लीस अजमाऊन, और इब्लीस की सारी फ़ौजें भी वासिल जहन्नम होगी यानी जहन्नम में दाखिल किए जाएगी। क़ालू वहुम फ़ीहा यख्तसिमून, वो गुमराह लोग उस दोज़ख में बाहम झगड़ा करते हुए कहेंगे तल्लाहि इन कुन्ना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अल्लाह की कसम हम खुली गुमराही में थे। उस दिन वो लोग आपस में झगड़ेंगे कि बेशक हम खुली गुमराही में थे मगर वक्त हो चुका, दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। इज़ नुसव्वीफ़ुकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हम तुम्हें सब जहानों के रब के बराबर ठहराते थे। वमा अज़ल्लना इल्लल मुजरिमून,
और हमको उन मुजरिमों के सिवा किसी ने गुमराह नहीं किया। फमा लना मिन शाफिईन, सो आज न कोई हमारी सिफारिश करने वाला है, वला सदीक़िन हमीम, और न कोई गर्म जोश दोस्त है, यानी जो हमें सिफारिश कर सके, हमें बचाए, नफ़ा पहुँचाए, कोई नहीं है। तो वो लोग आपस में कह लेंगे। तो आज भी हमें वक्त है, ये हमारे लिए नसीहत है, वक्त है कि अगर हम गुमराही में हो या हम कुछ गैर ज़रूरी यानी रस्म रिवाज में दाखिल हो जो अपने बाप दाएँ करते हैं, जो कुरान और हदीस में ना मौजूद हो, तो हमें उससे बचना है और हमें उन गुमराह लोगों को भी बचाना है, ताकीद करें और हमें सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करना है। तौबा का दरवाज़ा भी खुला है, बंद होने से पहले हमें तौबा रुजू होकर अल्लाह से रुजू होना है। फ़लौ अन्न लना कर्रतन फनकून मिनल मुमिनीन, सो काश हमें एक बार दुनिया में पलटना नसीब हो जाता तो हम मुमिन हो जाते। तो जब वहाँ पर वो लोग पछताएंगे, काश हमें फिर से अगर दुनिया में भेजते तो हम यकीनन मुमिन ईमान ले आएंगे, मगर वक्त हो चुका था। वो लोग का कौम अल्लाह ताला यानी वक्त देकर वक्त यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूसरे पैगंबरों को भेज कर भी नसीहत के लिए भेजा गया था, मगर फिर भी वो लोग न माने और उन्हें दोज़ख में डाल दिया गया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया व मा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, बेशक उस वाक़े में क़ुदरत इलाही की बड़ी निशानी है, यकीनन बड़ी निशानी है, और उनके अक्सर लोग मुमिन न थे। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपका रब ही यकीनन गालिब रहमत वाला है। ये रुकू में हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समात किया था उनकी कौम के बारे में। इंशाल्लाह अब इस रुकू नंबर 10 में इंशाल्लाह नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या होगा, समात करें। कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी पैगंबरों को झुटलाया। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूह अला तत्तक़ून, जब उनसे उनकी कौम भाई यानी भाई नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनके कौमी भाई यानी उसी कौम में के नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल बनकर आया हूँ। फत्तकुल्लाह वातिऊन, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं तुमसे उस तबलीगी हक़ पर कोई मुआविज़ा नहीं लूँगा, कोई उजरत मुआविज़ा नहीं मांगता हूँ। मेरा अजर तो सिर्फ सब जहानों के रब के ज़िम्मे में है, यानी मैं दावत देने आया हूँ, अमानतदार रसूल बनकर भेजा गया हूँ, मैं तुम्हें तबलीग करने के लिए आया हूँ। तबलीग की कोई उजरत मुआविज़ा नहीं लूँगा, बल्कि मेरा रब ही मुझे उसका अजर देने वाला है। रब करम उसके ज़िम्मे में है। तुम्हें उस कौम से कह रहे हैं कि मेरी इताअत करो और अल्लाह से डरा करो। फत्तकुल्लाह वातिऊन, पस तुम अल्लाह से डरो और मेरी फर्मा बरदारी करो। क़ालू अनुमिनु लका वत्तबअकल अर्ज़लून, वो बोले क्या तुम पर ईमान ले आए हालांकि तुम्हारी पैरवी माशरे के इंतहाई निचले और हक़ीर तबक़ात के लोग कर रहे हैं। क़ालू वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे इल्म को उनके पेशवाराना कामों से क्या सरोकार है। तो जब उस कौम को नूह अलैहिस्सलाम ने तरग़ीब दी, दावत दी, ईमान का दावत दी, तो वहाँ के जो मालदार जो रईस लोग थे कि वो इल्म हम जो आप कह रहे हैं हम पैरवी करें, जो निचले यानी कम तबक़े वाले लोग तुम्हें पैरोकार कर रहे हैं, क्या हम उस इल्म को उस पर ईमान ले आएँ, हालांकि तुम्हारी पैरवी तो माशरे के कमतर यानी निचले हक़ीर लोग कर रहे हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे इल्म को उनके पेशवाराना कामों से क्या सरोकार है, यानी वो लोग मेरे इल्म से उनको क्या सरोकार है। वो लोग यानी मैं जो इत्तला कर रहा हूँ, जो तरग़ीब जो ताकीद कर रहा हूँ, जो ईमान की दावत दे रहा हूँ, तो वो लोग उस इल्म को देखकर फॉलो कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। तो इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बिल लौ तशऊरून, उनका हिसाब तो सिर्फ मेरे रब ही के ज़िम्मे है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग पैरोकार कर रहे हैं, तो उसका ज़िम्मा तो रब ही है, मैं कोई उसे यानी उसका हिसाब देने वाला नहीं हूँ। उनका हिसाब तो सिर्फ मेरे रब ही के ज़िम्मे है। काश तुम समझते कि हकीकी इज़्ज़त और ज़िल्लत क्या है। यानी वो लोग समझ रहे हैं कि उस इल्म को जो कमतर ज़लील लोग हासिल कर रहे हैं वही उन्हें ज़लील बना देगी, मगर अल्लाह तो फरमा रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से तुम क्या जानो, काश तुम समझते कि हकीकी इल्म जो अल्लाह का है वो इज़्ज़त और ज़िल्लत क्या है। वमा अना बितारिल मुमिनीन,
और मैं मुमिनों को धुतकारने वाला नहीं हूँ। इन अना इल्ला नज़ीर मुबीन, मैं तो फ़कत खुला दर्द सुनाने वाला हूँ। क़ालू लइन लम तंतही या नूह लतकुनन्ना मिनल मरजूमीन, वो बोले ए नूह अगर तुम उन बातों से बाज ना आए तो तुम्हें यकीनन संगसार कर दिया जाएगा। और वो लोग नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनको डराने लगे, अगर तुम हकीकी उससे बाज ना आओगे, जो तुम दे रहे हो दावत उससे बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संगसार यानी पत्थरों से तुम्हें मारेंगे, संसार कर दिया जाएगा। क़ाल रब्बी इन्नी क़ौमी कज़्ज़बून, नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया ऐ मेरे रब मेरी कौम ने मुझे जुटला दिया। फ़फ्तह बैनी व बैनहुम फ़तहन व नज्जिनी व मन मअय्या मिनल मुमिनीन, बस तू मेरे और उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दे और मुझे और उन मुमिनों को जो मेरे साथ है नजात दे दे। तो जब उन्हें संगसार करने का वो लोग कहें तो अल्लाह ताला के सामने नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए मेरे रब मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया, बस तू मेरे और उनके दरमियान जो मुझे न मान रहे हैं उन्हें फ़ैसला फरमा दे और मुझे जो फॉलो कर रहे हैं और मुमिन जो तुझ पर ईमान ले आए हैं मुमिनों को मेरे साथ ही नजात दे दे। तो अल्लाह ताला ने आपने अर्ज़ किया, दुआ किया वमन मअय्या मिनल मुमिनीन, और मुमिनों को जो मेरे साथ है नजात दे दे। फ़अनजयनाहु व मअहु फ़िल फ़ुल्किल मशहून, बस हमने उनको और जो उनके साथ भरी हुई कश्ती है सवार थे नजात दे दी। तो यहाँ अपने पिछले उसमें कश्ती का वाक़या समाप्त किया। नूह अलैहिस्सलाम को बताया गया है कि कश्ती जमा करो, कश्ती बनाओ, जो उनके फॉलो कर रहे हैं उनको लेकर आपने कश्ती बनाई। कश्ती के कई हिस्से थे, इंशाल्लाह आगे भी आपको वाक़या आएगा तो तफसील में बताया जाएगा। तो उस कश्ती में जो फॉलो कर रहे हैं उनको उस कश्ती में दाखिल होने का हुक्म दिया गया और रात रात उनको जो अमल कर रहे हैं और जो ईमान लाए हैं उन्हें और नूह अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हो गए हैं अल्लाह के हुक्म से। वो जब उन्हें 7 दिन कमोबेश आंधी तूफ़ान जो नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या जो समुंदर यानी तूफ़ान आया है, वो तूफ़ान उस कौम को गर्क कर दिया गया और उस पानी की लहर में अल्लाह के हुक्म से कश्ती चलने लगी और एक पहाड़ के चोटी पर जाकर रुक गई, जहाँ पर उस कश्ती महफूज रही और तकरीबन 7 दिन तक पानी का बारिश होती रही, आंधी तूफ़ान की बारिश होती रही और पानी का अज़ाब के ज़रिए से उस कौम को गर्क कर दिया गया और वो कश्ती पहाड़ की चोटी पर रुकी रही और बाद में वहाँ पर वो लोग अल्लाह से उस कौम से नजात अल्लाह ताला ने उन्हें दे दिया। सुम्मा अगरक़ना बअदल बाक़ीन, फिर उसके बाद हमने बाकी मानिंद लोगों को गर्क कर दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया व मा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, बेशक उस वाक़े में क़ुदरत इलाही की बड़ी निशानी है। जो वाक़या नूह अलैहिस्सलाम का था बड़ी निशानी है उसमें, और जो ईमान ले आए उन्हें अल्लाह ताला ने निजात दी और जो नहीं सुने जो नहीं माने उन्हें पानी गर्क कर दिया और उनके अक्सर लोग मुमिन न थे। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपका रब ही यकीनन गालिब रहमत वाला है। और इस रुकू में हमने नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जाना है इंशाअल्लाह, और एक रुकू हम समाप्त करेंगे इसमें इंशाअल्लाह आद अलैहिस्सलाम का वाक़या कौम आद के बारे में तज़किरा होगा। ये 11वां रुकू है। कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन, कौम आद ने भी पैगंबरों को झुटलाया है। इज़ क़ालहुम अख़ूहुम हूद अला तत्तक़ून, जब उसने उनकी कौम भाई हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम आद से, तुम अल्लाह से डरते नहीं हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल बनकर आया हूँ। फत्तकुल्लाह व अतिऊन, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं तुमसे उस तबलीग हक़ पर कोई मुआविज़ा नहीं मांगता, मेरा अजर तो फ़कत अल्लाह तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे में है। अतबतून बिकुल्लि रिइन आयतिन ताबसून, क्या तुम हर ऊंची जगह पर एक यादगार तामीर करते हो महज तफ़ाखुर और फजूल मशगूलों के लिए। व तत्तखिज़ून मज़ानिय लअल्लकुम तख़लुदून, और तुम तालाबों वाले मजबूत मोहल्लात बनाते हो और उस उम्मीद के तुम दुनिया में हमेशा रहोगे। तो कौम आद का था कि वो लोग बड़े बड़े महल बनाते थे पत्थरों से तराश कर, अल्लाह ताला उन्होंने वो खूबी दी थी तो वो लोग करते थे। तो बता रहे हैं कि तुम क्या हमेशा रहने के लिए आए हो, इस तालाबों यानी वाले मजबूत महल्लात बनाते हो, क्या उस उम्मीद के तो हमेशा रहोगे। वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, और जब तुम किसी की गिरफ्त करते हो तो सख्त जालिम व जाबिर बनकर गिरफ्त करते हो।
तो तमाम कौम के बारे में बता रहे हैं कि क्या तुम इस तरह करते हो, फत्तकुल्लाह वातियून, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी इख्तियार करो, वत्तकुल्लज़ी अमद्दकुम बिमा तालमून, और उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हारे लिए उन चीज़ों से मदद की जो तुम जानते हो। अमद्दकुम बिअनआम व बनीन, उसने तुम्हारे चौपाए जानवर और औलाद से मदद फरमाई है। व जन्नात व अयून, और बागात और चश्मों से भी अल्लाह ताला ने तुम उस कौम को औलाद दी है, चौपाए दी है, जानवरों दी है, उससे अल्लाह ताला ने तुम्हें बागात दिया है और बागात में चश्मे भी दी है। तो उसी की इख्तियार करो, उसी से मदद मांगो और उसी की इबादत करो। इन्नी खौफ अलैकुम आज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक मैं तुम पर एक ज़बरदस्त दिन के आज़ाब का खौफ रखता हूँ। क़ालू सवाउन अलैना अवअज़्ता अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन, और वो बोले हमारे हक़ में बराबर है, खा तुम नसीहत करो या नसीहत करने वालों में न बनो, हम तुम्हें मानेंगे। इन हाज़ा इल्ला, हम नहीं मानेंगे। तो वो कौम कह रही कि तुम नसीहत करो या ना करो, हम तुम्हें नहीं मानेंगे। इन हाज़ा इल्ला खुलुकुल अव्वलीन, और ये और कुछ नहीं मगर सिर्फ पहले लोगों की आदत व अतवार में जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। तो वही कहे कि हम बाप दादाएँ करते रहें, तो हम इन तमाम चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। ये हमारे बाप दादाएँ पहले के लोग की आदत व अतवार हैं। वमा नहनु बिमुअज़्ज़मीन, और हम पर आज़ाब नहीं किया जाएगा। क्यों? ये लोग गलत फहमी थे कि ये लोग जो बाप दादाएँ कर रहे हैं वो सही है और हमें आज़ाब नहीं छुएगा, नहीं आएगा। फ़कज़्ज़बूहु फ़अहलकनाहुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, सो इन्होंने उसको यानी हूद अलैहिस्सलाम को झुटला दिया, बस हमने उन्हें हलाक कर डाला। बेशक इस गुस्से में भी खुदरत इलाही बड़ी निशानी है और उनमें से अक्सर लोग मुमिन न थे। व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपका रब ही यकीनन गालिब रहमत वाला है। तो यहाँ पर भी इस कौम आद हूद अलैहिस्सलाम को भी झुटला दिया और वो भी अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें गर्क तबाह कर दिया क्योंकि हूद अलैहिस्सलाम को नहीं माने, उन्हें नहीं सुने, उनकी तबलीग को वो लोग अल्लाह की ईमान नहीं लाए, और जो ईमान लाए वो फलाह पा गए और जो नहीं लाए वो अल्लाह ने उन्हें झुटला दिया, तबाह कर दिया और हलाक में डाल दिया। तो ये तमाम वाक़यात जो पहले हमने गुज़िश्ता नशिस्त में मूसा अलैहिस्सलाम का सुना था और आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कौम नूह का और कौम आद का, तो ये तमाम वाक़यात हमें अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानी बताई गई है और हमें इनसे हमें तरग़ीब हासिल करना है, दर्स हासिल करना है और हमें अपने आप को सीधा बनाना है और जो इस तमाम चीज़ों में मुब्तला हैं उन्हें रुकाना है, उन्हें दावत देना है और हमें इन तमाम चीज़ों से सबक हासिल करके अल्लाह के करीब होना है, तमाम बुराइयों से बचने की कोशिश करना है और जो हम झुटला रहे हैं उन्हें गफलत से बचकर, जो गाफिल है और जो अल्लाह से के पैगाम को झुटला रहे हैं, मतलब अमल नहीं कर रहे हैं, उनसे बचकर हमें अल्लाह के पैगाम पर अमल करना है और अपने दिलों को अल्लाह की याद में हमेशा रख कर इंशाअल्लाह रखेंगे तो यकीनन हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से कामयाब होंगे। अगर हम ये सोचना है क्या हम अपने पैगंबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ताकीद है, जो सुन्नतें हैं, ऊपर अमल कर रहे हैं या नहीं, अगर हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो कहीं हम भी उन लोगों में हम शुमार न हो जाएं। तो हमें वो सोचकर हमें प्यारे नबी की बातों पर अमल करना है और अल्लाह के कलाम का पर फॉलो करना है, अमल करना है, ताकि हम सब इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से कामयाब हो जाएं। आइए यहाँ पर इंशाअल्लाह हम आज की नशिश को यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह हम 12वें रुकू से आगाज़ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ इंशाअल्लाह आज से रोज़ाना इंशाअल्लाह जब भी ये प्रोग्राम हो रहा है उसमें सुनेंगे और कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, आसान अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें और दूसरों तक भी इसको पैगाम को पहुँचाएँ। इस चैनल को लिंक को फॉरवर्ड करें और जो सुन रहे हैं उन्हें कंटिन्यू से इंशाअल्लाह फिर से कंटिन्यू करने की तौफीक रहें और कंटिन्यू करते रहें, दूसरों तक पहुँचाएँ। आइए दुआ के साथ इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का, इस नशिश का ख़त्म करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, मौला हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, या अल्लाह उस पर अमल करने तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें कुरान पाक को या अल्लाह हर रोज़ या अल्लाह कलाम पाक को
समझ कर पढ़ने तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो नागा हुआ है, जो या अल्लाह गफलत, या अल्लाह हमने कुछ वक्त तक या अल्लाह हमने इसको कंटिन्यू नहीं कर सका, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और हमें तमाम रुकावटों से महफूज फरमा दे। या अल्लाह तेरे फजल करम से या अल्लाह ख़तरा ही सही, या अल्लाह कुरान को समझ कर पढ़ने तौफीक नसीब फरमा दे और इसको या अल्लाह तकमील तक करने की तौफीक नसीब फरमा दे और तमाम कुरान को समझने की तौफीक नसीब फरमा दे। जो सामाईन समात कर रहे हैं, देख रहे हैं, तमाम की नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा दे। इस कलाम पाक के सदक़े से या अल्लाह हम सब के तमाम नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा दे और तमाम दुआओं को या अल्लाह जो पैगम्बरान ने दुआ की है या अल्लाह जो बेहतरीन या अल्लाह जो हमारे लिए हक़ में हो या अल्लाह उसमें हमको शामिल फरमा दे और अपने दिलों को या अल्लाह मुतमईन फरमा दे, दिलों को ज़िक्र में लगा दे, गफलत से या अल्लाह महफूज फरमा दे, सिया होने से, तमाम ऐबों से पाक फरमा दे। या अल्लाह तमाम नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा दे और जो परेशान हाल है या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमान भी परेशान हैं या अल्लाह उनकी मदद फरमा दे, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा में जो तकलीफ़ में है तमाम की तकलीफ़ों को दूर फरमा दे, तमाम की मदद फरमा दे। ख़ास कर या अल्लाह फ़लस्तीन के औरतों की, बच्चों की या अल्लाह और तमाम वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, ग़ैबी इमदाद फरमा दे। हर चीज़ का तो वाकिफ़ है मौला, हर चीज़ तो जानता है या अल्लाह। हम सबको हम यहाँ से दुआ कर रहे हैं या अल्लाह अपनी दुआओं में जो नेक बंदे हैं तमाम को दुआओं में शामिल फरमा दे या अल्लाह और तमाम की दुआओं को उनके हक़ में कबूल फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह गैब से या अल्लाह उनकी मदद फरमा दे और हम सबको या अल्लाह तुझ पर ईमान या अल्लाह हकीकत के साथ या अल्लाह ईमान लाते हुए उस पर अमल के तौफीक नसीब फरमा दे। सारे दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम बिफज़लिहि सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।